हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच कुछ महीनों से वाइन को लेके एक डिस्प्यूट चल रहा था और फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने ये डिसाइड किया है कि इस डिस्प्यूट को वो WTO दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं और ये वर्ल्ड की 96% GDP और वर्ल्ड ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि WTO जो कि है रूल्स ट्रेड के रूल्स को डिसाइड कर रहा है, ट्रेड बैरियर्स को कम करने की बात करता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को लग रहा है कि चाइना की तरफ से जो वाइन के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाए गए हैं, टैक्स लगाए गए हैं, वो सही नहीं है और इसलिए उस डिस्प्यूट को ये WTO में ले जाके इस तरह से चाइना को प्रेशराइज करना चाह रहे हैं। पूरे इशू को हम देखेंगे, क्या रीज़न है, चाइना ने इसका क्या रीज़न दिया है, क्या वो रीज़न सही है, दोनों के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो किस तरह से नीचे आ रहे हैं। हालांकि जो चाइना है दैट इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फिर भी दोनों के बीच में रिलेशंस इस तरह से डिक्लाइन हो रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर वी मूव, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। टेलीग्राम लिंक है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा अनअकैडमी की इस प्रोफाइल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टू गेट एक्सेस ऑफ द फ्री क्लासेस। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब पाथफाइंडर फॉर मोर सच सेशंस। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है इसने फाइनली डिसाइड किया है WTO में एक कंप्लेन लॉन्च की जाएगी और ये कंप्लेन है चाइना की तरफ से इम्पोज किए गए टैरिफ्स पे। टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो लगाया जाता है किसी भी कंट्री के द्वारा, जो भी उसके गुड्स बाहर जा रहे हैं या अंदर आ रहे हैं, ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर जो टैक्सेस ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं उन्हें टैरिफ कहते हैं। चाइना ने इम्पोज कर दिया है 218, ओके, 200% से भी ज़्यादा का टैरिफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो वाइन आ रही है। ऑस्ट्रेलिया जो है एक वाइन का एक्सपोर्ट करता है और चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है, ओके। चाइना इज़ द टॉप मार्केट फॉर ऑस्ट्रेलियन वाइन एक्सपोर्ट। तो अब वाइन जो चाइना के अंदर जा रही है, ऑस्ट्रेलिया से जो वाइन चाइना के अंदर जा रही है, चाइना ने उसके ऊपर टैक्स इंक्रीज कर दिया और वो भी 200% से भी ज़्यादा। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, जो वाइन्स हैं उनकी प्राइस कई जगह पे 2 गुना, कई जगह पे 3 गुना इंक्रीज हो गई, 2 to 3 times इंक्रीज हो गई हैं। अब प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई तो उसकी वजह से कंपटीशन में वो सफ़र करेंगी, उनकी सेल्स ड्रेस्टिकली रिड्यूस हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डेटा दिया है दैट इज़ कि अगर हम दिसंबर 2020 से मार्च 21 की बात करें, इन 4 महीनों के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया का शिपमेंट है वाइन का दैट इज़ अराउंड 12 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ओके, लगभग 12 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर के आसपास है। अगर आप इसको कंपैरिजन करते हैं लास्ट ईयर के डेटा से, जहाँ पे ये आपका टैरिफ नहीं था, दैट वाज 325 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ओके। ये 325 जो था यहाँ से नीचे आके ये 12 पे आ गया है। तो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है इसकी वजह से जो भी वाइन एक्सपोर्टर्स हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया इस मैटर को बहुत ही सीरियसली ले रहा है। लेकिन चाइना की तरफ से क्या रीज़न दिया गया है, चाइना ये कह रहा है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया फॉलो नहीं कर रहा है, ओके, और इस वजह से हमने ये इतनी सारे टैरिफ यहाँ पे लगाए हैं। चाइना ने कहा कि एक प्रैक्टिस है जिसे हम कहते हैं डंपिंग ऑफ गुड्स। डंपिंग ऑफ गुड्स में क्या होता है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है या फिर चाइना है। चाइना के एग्जांपल से लेते हैं क्योंकि चाइना इज़ नोन फॉर डंपिंग ऑफ गुड्स, है ना, चाइना नोटोरियस है गुड्स की डंपिंग करने के लिए। मान लीजिए चाइना में कोई स्मार्टफोन है, वो वहाँ पे आपका 100 रुपये में बिक रहा है ना, उसकी डोमेस्टिक लेवल पे प्राइस इतनी है डोमेस्टिक मार्केट में, और उस स्मार्टफोन को चाइना इंडिया के अंदर भेज रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है एट द प्राइस ऑफ 80 रुपीज़ या उससे भी सस्ता जो भी है। तो इस प्रैक्टिस को हम क्या कहेंगे, चाइना ये जो गुड्स है उसको डंप कर रहा है। मतलब जो डोमेस्टिक मार्केट में आपकी प्राइस है उससे भी कम प्राइस पे आप उसको क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। रीज़न क्या रहेगा, रीज़न ये रहेगा जैसे इंडिया में कोई भी गुड्स चाइना ने डंप कर दिया, इतने कम प्राइस पे दे रहा है, कोई दूसरी इंडिया की कंपनी इतने कम प्राइस पे वो क्वालिटी नहीं दे पाएगी क्योंकि चाइना एक्चुअली में जो है इलीगल ये प्रैक्टिस कर रहा है डंपिंग ऑफ गुड्स की। उस कंडीशन में क्या होगा, जितना भी कंपटीशन है, जितनी भी इसकी जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज है, वो धीरे धीरे फिनिश होना स्टार्ट हो जाएगी, उनका मार्केट जो शेयर है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा और कंपटीशन से ही आउट होने के बाद एक मेजर जो शेयर बचेगा वो इसी कंपनी का बचेगा। तो इसको लॉन्ग रन में ये माना जाता है कि अपने कंपटीटर्स को आप ख़त्म कर दीजिए और मार्केट शेयर को इंक्रीज कीजिए। तो डंपिंग का आपका चार्ज लगाया गया है ऑस्ट्रेलिया पे। जनरली चाइना जो है काफ़ी सारा गुड्स इंडिया के अंदर डंप करता है और इसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, फाइन। तो इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने कहा है कि आप डंपिंग कर रहे हो और ये इलीगल है, इसलिए हमने ये यहाँ पे आपका टैरिफ प्लेस कर दिया है। इसकी वजह से ये जो डंपिंग वाली प्रॉब्लम है इसको हम सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। बट वाकई में क्या यही रीज़न है? देखिए, रीज़न को अगर हम सॉर्ट आउट करें, वैसे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है चाइना जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन इसके बाद आप देखोगे 2018 से
दोनों के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है या जो इकोनॉमिक रिलेशंस है वो थोड़े से स्ट्रेन होना स्टार्ट होते हैं। 2018 में चाइना ने ऑस्ट्रेलिया ने चाइना की जो कंपनी है ओके हुआई जो है इसका 5G ब्रॉडबैंड जो है इसको बैन कर दिया था कि आप यहाँ पे हमारे वर्क नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिटिसाइज़ करता रहा है जो वीगर मुस्लिम्स हैं उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको लेके काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है ऑस्ट्रेलिया ने। हांगकांग के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको भी इस तरह से सपोर्ट किया ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि चाइना जो है अपने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू हांगकांग की ऑटोनॉमी को ख़त्म करना चाह रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने इन चीज़ों के बारे में आवाज़ उठाई और चाइना को क्रिटिसाइज़ किया, जो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके अलावा एक और इंस्टांस हुआ था जहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ एंकर है उन चाइना ने उसको डिटेन कर लिया था और उसके बाद दोनों के बीच में थोड़ा डिप्लोमेटिक टेंशन हो गया था। ये सब चीज़ें आपकी 2018 से कंटिन्यू चल रही है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा एक मतलब डेवलपमेंट होता है या आप कहिए दोनों के बीच में टेंशन पीक पे आ जाता है जब लास्ट ईयर अप्रैल 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि एक इंटरनेशनल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये जो कोविड-19 है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, क्या ये वाकई में लैब से लीक हुआ है, नेचुरल इस तरह से इन्फेक्ट कर रहा है या फिर इसको जानबूझ के लीक किया गया है। क्योंकि अभी सारी कंस्पिरेसी जो थ्योरीज जिन्हें माना जा रहा था अभी वो बिल्कुल ओपन है, हो सकता है लैब से लीक हुआ हो। तो लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा कि पूरा वर्ल्ड परेशान है, इतने सारे लोगों की डेथ हो गई है, तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल इंक्वायरी की जाए ओके। और उसके बाद से चाइना ने बहुत ही एग्रेसिवली रिएक्ट किया। चाइना की तरफ से ये रिएक्शन आया कि आप ऑस्ट्रेलिया को बॉयकॉट कर दीजिए। चाइना से बहुत सारे स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ओके अपनी पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए। तो चाइना ने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से बायकॉट कीजिए। जितने भी वाइन मैन्युफैक्चरर और ये इंपोर्ट हो रहा है उनको भी बायकॉट करने की बात की गई थी। तो ये स्टार्ट हो गया था 2020 से ही, 2020 के बाद से ही। और इसके ये जो इंक्वायरी की बात की गई थी उसके बाद चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए थे, या आप कहिए कि टैरिफ्स जो है बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। इसका एक एग्जांपल है बार्ले के ऊपर 80% तक आपका टैरिफ बढ़ गया था और इसके लिए एक फॉर्मल कंप्लेन लॉन्च की गई थी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा WTO में भी। इसके अलावा हम बात करें बीफ है, कोल है, तो ये मेजर प्रोडक्ट हैं जो ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया का जो एक्सपोर्ट है चाइना में दैट इज़ रिलेटेड टू सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, माइनिंग रिलेटेड चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट है चाइना का। तो इन चीज़ों पे चाइना की तरफ से सैंक्शन स्टार्ट हुआ और अभी लास्ट ईयर जो है आपका वहाँ पे वाइन के ऊपर इस तरह से टैरिफ इन्होंने लगा दिया 218% ओके, 200% से भी ज़्यादा का ये टैरिफ लगाया। तो इससे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, USA हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक कोवर्जन आप कर रहे हो, है ना। कोई अगर आपकी लाइन फॉलो नहीं कर रहा है, आप कुछ गलत कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई जा रही है, तो ये इसको आप इकोनॉमिकली चॉक करने की कोशिश कर रहे हो, नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये इकोनॉमिक कोवर्जन है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन PM कह रहे हैं कि ये जो इकोनॉमिक कोवर्जन चाइना कर रहा है ओके, इसके सामने हम हथियार नहीं डालेंगे, इसके अगेंस्ट में हम आवाज़ उठाएंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये WTO में गए हैं। गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू विग्रसली डिफेंड द इंटरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन वाइन मेकर्स, क्योंकि आपने देखा कितना नुकसान हुआ है। जहाँ पे आपका 300 मिलियन आपके ऑस्ट्रेलियन डॉलर से भी ज़्यादा का एक्सपोर्ट था, वो 12 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे आ गया। ये 4 महीने का जो डेटा है, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है मार्केट जो वाइन मेकर्स हैं। तो उस वजह से ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, इस इशू को पूरा WTO में लेके जाएगा। अब WTO में जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है ना, WTO 2 काम मेजर कर रहा है। एक तो निगोशिएशंस करता है जो भी पार्टीज़ हैं, जैसे 164 मेंबर हैं और आपने देखा 96% ऑफ GDP ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो ट्रेड है। तो ऑलमोस्ट सारे ही कंट्री आ गए। अब WTO यहाँ पे निगोशिएट करेगा कि भाई सबको जो रूल्स और रेगुलेशंस आपको ठीक है जिस पे आप एग्री करते हो वो हम बना लेते हैं। एक तो ये काम हो गया ओके, रूल्स ऑफ ट्रेड बनाना। सेकंड जो मेजर मैकेनिज्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का, दैट इज सेटलिंग द डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट रिड्रेसल एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। तो कोई भी अगर आपका डिस्प्यूट या विवाद WTO में जाएगा, 2 तरीके से उससे डील किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है, WTO ये चाहेगा कि आप बायलैटरल कंसल्टेशंस करें, आपस में आप बातचीत कर लीजिए और म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन पे आप इस तरह से एग्री कर जाइए कि चलिए ये हम चीज़ कर लेते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सेकंड तरीका होगा जहाँ पे एडजुडिकेशन किया जाएगा, मतलब आपका जो केस है उसको प्रॉपर सुना जाएगा। अपीलिटी यहाँ पे ये बॉडी है इसके पास ये जाएगा, पूरा पैनल बैठेगा, वो जो भी रिकमेंडेशंस देता है फाइनली, और फिर जो भी डिसीजन आएगा वो दोनों पार्टीज़ पे बाइंडिंग होगा, है ना। स्पेशली जो पार्टी लूज़ कर गई है उसको उस डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा ओके। ये इस तरह से 2 केस होते हैं। कहने का मतलब है एक तो आप आपस में ही एग्री करके उसको पूरा फिनिश कर लीजिए, या फिर एडजुडिकेशन प्रोसेस होगा। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ये चाहता है WTO में डिस्प्यूट को, तो वो लेके गया है
बट ऑस्ट्रेलिया वांट कि यहाँ पे डायलॉग के प्रोसेस को फॉलो किया जाए, क्योंकि ये डिस्प्यूट रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है उसमें सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि डायलॉग को ये इनिशिएट करता है। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे कह रहा है कि आप वाइन पे टैरिफ लगा रहे हो, दिस इज़ नॉट राइट एटसेट्रा, लेकिन चाइना यहाँ पे नहीं सुन रहा है। तो अब WTO में ये डिस्प्यूट जाएगा तो दोनों के ऊपर थोड़ा बाइंडेशन हो जाएगा, मतलब चाइना के ऊपर एक कंपल्शन हो जाएगा कि वो टॉक्स के अंदर इन्वॉल्व हो। तो यही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यही जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो WTO के अंदर ये जो एक्शन है दैट इज़ एक्चुअली गेट इनटू ए डायलॉग विद अदर कंट्री। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ये प्रेशराइज करना चाह रहा है चाइना को कि वो एक बार डायलॉग के प्रोसेस के अंदर आ जाए और इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करे। इसलिए आप देखेंगे कल का जो स्टेटमेंट है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का, उन्होंने कहा है कि डिस्पाइट द कंप्लेन, हालांकि हमने कंप्लेन लॉन्च कर दी है, लेकिन हम जो हैं बीजिंग के साथ, चाइना के साथ कोऑपरेट करने को रेडी है। मतलब ये डायलॉग के प्रोसेस के साथ आगे जाना चाहते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म में, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ना चाहता है। सो दिस इज़ ऑल। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में जो टेंशन हो रहा है उसका एक जियोपॉलिटिकल डायमेंशन भी आपको दिखाई देगा, दैट इज़ दैट कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं, है ना, इंडो पैसिफिक रीजन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और हम देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक में चाइना का जो प्रेजेंस है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। चाइना बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे मूव कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है कि चाइना के एम्बिशंस क्या हैं, किस तरह से वो जाना चाह रहा है। और फिर ऑस्ट्रेलिया का जो एसोसिएशन है विद दिस क्वाड, ओके, ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है जहाँ पे इंडिया भी पार्टी है, USA इज़ देयर, जापान इज़ देयर अलॉन्ग विथ ऑस्ट्रेलिया। सो ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है चाइना के लिए। चाइना नहीं चाहता कि ऑस्ट्रेलिया इस तरह से बड़े लेवल पे कॉपरेट करके आगे बढ़े। और क्वाड को जनरली एंटी चाइना अलायंस यहाँ पे कंसीडर किया जाता है चाइना के द्वारा। हालांकि क्वाड का कहना यही है कि हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, पीस, सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक इंश्योर करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई यूनिलैटरल एक्शन लिया जाए किसी भी कंट्री के द्वारा। तो चाइना के जो एग्रेसिव टेंडेंसीज़ हैं उनको थोड़ा सा कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है विद द हेल्प ऑफ क्वाड। इसके अलावा अगर हम G7 नेशंस की बात करें, G7 भी अभी आपने देखा होगा जिस तरह से समिट हुई है, चाइना को टारगेट किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया ये चाहेगा कि जितने भी आपके ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे G7 नेशंस हो गए, वो उसको इस तरह से सपोर्ट करें, स्पेशली इकोनॉमिक इश्यूज़ पे। और ये जो इकोनॉमिक इश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं इनका जियोपॉलिटिकल डायमेंशन भी हमने देखा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड दिस इज़ द टेलीग्राम ग्रुप जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा डेली बेसिस पे आपके बहुत सारे आपके इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, ओके, जिनको आप यहाँ पे लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्सक्रिप्शन का लिंक है। ये आपके प्लान है, नीड के अकॉर्डिंग आप प्लान चूज़ कर सकते हैं। यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% डिस्काउंट। 23 जून को आपका बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। जो बच्चे 21, 22, 23 UPSC की तैयारी कर रहे हैं वो इन बैचेस के लिए जा सकते हैं। आइकॉनिक के कुछ एडेड बेनिफिट हैं। ये आपका 1-to-1 पर्सनल मेंटरिंग का बैच है जो 23 जून को फिनिश हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। इसके लिए आप जा सकते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। लोन फैसिलिटी का लिंक है। 20 बुक्स हिंदी इंग्लिश में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। केवल ऑप्शनल के लिए जाना चाह रहे हैं, ये आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर है। केवल ऑप्शनल के लिए भी आप जा सकते हैं। कोई भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं वो भी आपका नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड रहेगा। और ये जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जहाँ पे आपको 35% तक का डिस्काउंट है, ये 23 जून को आपका लास्ट है, ये बंद हो जाएगा। तो इसमें आपकी GS की प्री मेंस, ओके, ऑप्शनल, एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन इज़ इंक्लूडेड। और इसका कॉस्ट बहुत अफोर्डेबल है। फॉर एग्जांपल 1 ईयर की जो कॉस्ट है दैट इज़ 57,500। इस पर भी आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा व्हेन यू आर यूजिंग द कोड RBLive। दिस इज़ ऑल। एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। हर संडे आपका स्कॉलरशिप टेस्ट रहता है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। यूज़ द कोड RBLive। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज को भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल। हैव ए गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब Pathfinder to get more such videos.